हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो अभी हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 4 खत्म करा है। उसके बाद मैंने आपको एडिशनल फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करवाए हैं जिसपे रूट वाले टर्म्स हैं और बच्चे उसको देख के बहुत कंफ्यूज होते हैं उन क्वेश्चंस को। तो उसके मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप जरूर देखना। अगर आपको इनमें डाउट रहता है तो मैंने बहुत इजी वे में करवाने की कोशिश करी है। होप आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें। तो अभी हम एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के, जो मैं हर एक चैप्टर के साथ आपको दे रही हूँ। ये बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं जो लास्ट 10 इयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट। एक 2 डिजिट नंबर है, बोला कि वो इस ढंग से है, वो नंबर ऐसा है कि उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। उसके जो आप डिजिट्स ले रहे हो वो उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए नंबर से, डिजिट्स इंटरचेंज द प्लेसेस, डिजिट जो है अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं। फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर जो है वो निकालना है। देखो इन क्वेश्चंस को छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करो। देखो ये आपको स्टेटमेंट दे रखे इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब कुछ जो भी लिखा हुआ है आपको इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना है। जब तक आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से ट्रांसलेट नहीं करते हो आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन को भाग भाग के नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को धीरे पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, जब तक वो समझ नहीं आता है सोल्यूशन स्टार्ट मत करो, क्योंकि बुक खोल के तो पता चलता है इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा, 2 ऐसा, 3 ऐसा। जब पूरा पेपर आता है तो कंफ्यूज हो जाते हो भाई। तो उसका रीजन ही यही रहता है कि हमें तो क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है ये ढंग से, रीजन यही है। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना शुरू करो, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे ट्रांसलेट करो। सबसे पहले उसको मैथ्स की भाषा में लिखो, ठीक है। तो मैथ्स की भाषा क्या, कोई अलग भाषा तो है नहीं, नंबर्स नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो हम डिजिट्स ले लेते हैं पहले। लेट डिजिट ऑन टेंस प्लेस। आपने प्लेसेस पढ़े होंगे बचपन में, छोटी क्लासेस में। प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000। एंड डिजिट ऑन वंस प्लेस, आपका क्या आ गया, y आ गया। देयरफॉर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, नंबर क्या होगा आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो होगा 10x प्लस y। तो ये भाई कैसे बना, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। देखो मैं 2 जगह इसको लिख देती हूँ। देखो मैंने लिए 2 डिजिट लिए y और x, एक को 1 प्लेस पे लिखा, एक को लिखा है मैंने 10 प्लेस पे। ऐसे में कोई भी नंबर उठा लेती हूँ। 78 1 प्लेस पे 8 है, 7 जो है वो 10 प्लेस पे है। तो इसकी बेटा बेसिकली ये एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड है ये जो है। तो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बोलती है, ये कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो भी जिस प्लेस पे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू रहती है दैट इज, मैं साइड कर देती हूँ, 10 इंटू एक्स रहती है। और y की क्या रहती है, y इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 इंटू एक्स, 10x, ये इसकी प्लेस वैल्यू निकल आती है, किसकी, x की, प्लस y। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। गॉट इट। इसके आगे हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो आगे नहीं बढ़ता है, तो ये रह जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 7 इंटू 10 आ गया, बिकॉज 7 इज ऑन 10 प्लेस। तो ये आ गया प्लस 8, तो 7 इंटू 10 क्या हो जाता है, 70 प्लस 8। गॉट इट। देखो 7 इंटू 10, 10 का भी टेबल है, 7 का भी टेबल है, ठीक है, दोनों ही नंबर्स हैं। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 70 बना रहे हैं। लेकिन भाई x तो आगे जा ही नहीं सकता ना, ये y है ये x है, अलग अलग है। तो इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, क्योंकि x जो है वो 10 प्लेस पे 10 इंटू एक्स प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी हमने इसकी, और प्लस क्या आ गया, y आ गया। होप इट विल बी क्लियर नाउ। तो जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन देखने
करने हैं तो उसको प्लेसेस के हिसाब से सोचना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली लाइन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। ध्यान से पढ़ना, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है किसका, इसके डिजिट्स का, डिजिट्स का बोला गया। देखो डिजिट किस किस को लिख रहे हैं, एक्स और वाई को लिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी कौन होगा, एक्स और वाई होगा। हमने जो प्रोडक्ट लिया किसका, डिजिट का, एक्स इंटू वाई, वो कितना है 24 है, तो वाई क्या आ जाएगा 24y x, इसको हम 1 लिख देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था x। आप यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो। अब दूसरे नंबर पे क्या बोले, 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 18 को माइनस किया गया किसमें से, नंबर में से। अब भाई ये नंबर कहाँ से आ गया, स्टूडेंट फिर कंफ्यूज, भाई ये वाला नंबर है, इसी के साथ डील करते हैं, इसी में से वो सब्ट्रैक्ट करने को बोलेंगे आपको या ऐड करने को बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी नंबर दिख रहा है तो नंबर ये है, डिजिट बोल रहा है, डिजिट आप जो भी ले लो, ए टू जेड, मैं एक्स वाई लेती हूँ, ठीक है। डिजिट बोल रहा है तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई ओनली, याद रखना। डिजिट मीन्स एक्स और वाई की बात हो रही है, नंबर बोल रहा है तो नंबर आपका 10x प्लस वाई होगा। जैसे भी आपने टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे इन दोनों में से लिया होगा, कई लोग वाई ले लेते हैं, एक्स इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखना, फिर से बोल रही हूँ, नंबर, नंबर दिख गया तो ये 10x प्लस वाई, डिजिट दिख गया तो x और y, उसके अलावा कुछ और नहीं। अगर क्वेश्चन में यही ले रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग यही, ठीक है। इन्होंने बोला नंबर में से, भाई नंबर क्या है 10x प्लस वाई है, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 18, तो उसके बाद हो क्या रहा है, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 18 को, लिख दिया, मैथ्स की भाषा ये होती है, मैथ्स की भाषा। और क्या, उसको स्टेटमेंट दे रहा था, हाँ मैथ्स में रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं उसको। तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट अपने प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज कर लेता है। मतलब क्या इंटरचेंज, क्या करना, सीट भाई तो मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ, y विल बी ऑन 10th प्लेस एंड x विल बी ऑन 1st प्लेस। तो नंबर क्या बन गया 10y प्लस x। अब ये सारा इधर ले आओ, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 18। होप इट विल बी क्लियर। अब तो है ये माइनस का था, ये इधर गया, 18 बन गया प्लस का। देखो लेफ्ट वाला राइट में जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, और राइट वाला लेफ्ट में जाएगा तो उसके साइन चेंज होगा। जब भी वो अपना घर छोड़ते हैं, घर मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जाते हैं अपने साथ, भाई उनका क्योंकि ट्रांसपोजिशन हो रही है, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाओगे तो साइन चेंज होंगे। इसके आगे प्लस है तो माइनस आ गया, ये प्लस था तो ये माइनस आ गया, ये भी जा रहा है उठ के राइट साइड में, ये माइनस का था और ये प्लस हो गया, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको साइड में रख देंगे हम। तो देखो अब हम फैमिली बना लेते हैं, एक्स एक्स फैमिली लिख लेते हैं, 10x आ गया माइनस x आ गया प्लस y आ गया और माइनस 10y आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 18। 10x माइनस x आ गया 9y, क्योंकि इसके आगे 10 है और माइनस, देखो प्लस का 10 है और माइनस का 1 है, स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। एक प्लस का एक माइनस का ऑपोजिट साइन, सेम साइन मींस एडिशन, चाहे वो दोनों ही माइनस के हो। सेम का मतलब क्या है भाई, एक ही फैमिली के मेंबर है, इकट्ठा करके लिखना है आपको, उसको इकट्ठा करके लिखना मतलब उसको प्लस करना है। डिफरेंट साइन देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन की बात सोचना है, बड़ा नंबर कौन सा है उसका साइन उसके साथ जाएगा। 10 माइनस 1 9 आ गया तो 9y। अब यहाँ पे माइनस 10 है y के साथ और प्लस 1 है, तो अगेन दो डिफरेंट साइन माइनस, लेकिन बड़ा कौन है माइनस इस बार, तो माइनस 9y इज इक्वल टू 18। होप इट विल बी क्लियर, आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो सब्सक्राइब माय चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो 10x माइनस x था 9x, तो अब 9 कॉमन आ गया आपका, x माइनस y 18 आ गया, ये मल्टीप्लाई में कहा चला गया डिवीजन में, 18 बाई 9, 9 टू सा 18, तो ये आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 2, इसको हमने मान लिया 2। तो अब हमारे पास y की वैल्यू 24y(x) आ रही है, ठीक है, तो x आ गया, इसकी जगह लिख दिया हमने 24
अपॉन x इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1। गॉट इट। तो यहाँ एलसीएम ले लो, x आ गया, x को 1 से डिवाइड किया, x आया, तो उसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर के साथ, x स्क्वायर माइनस x को x से साथ डिवाइड किया 1, 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, ठीक है, तो 24 ही रहेगा आपका। अब यहाँ पर आ गया 2, तो यह है x स्क्वायर माइनस 24, अब x इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गया 2x। गॉट इट। अब इस साइड ले आओ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ये आ गया आपके पास। होप इट विल बी क्लियर अप टू हेयर। अगेन a इंटू सी, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, a इंटू सी करेंगे, a 1 है, d माइनस 2 है और माइनस 24 है c, तो माइनस 24 आ रहा है आपका। तो उसके फैक्टर्स जो भी होते हैं हमने बड़ा उससे करा हुआ है, बड़े अच्छे से पहले करा हुआ है हमने, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में लेंदी क्वेश्चन है, तो आपने एबीसी साइड में लिखने हैं। 24 जिसमें टेबल में आता है वो उसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं, वही यूज करना है आपको। यहाँ पर आएगा माइनस 6x प्लस 4x, क्योंकि 6 4 24, दोनों ही 24 के फैक्टर हैं, माइनस 24 विल बी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से x कॉमन ले लोगे, इट विल बी माइनस 6, ठीक है, 2x में से एक x कॉमन आ गया तो एक x रह गया माइनस 6, यहाँ से 4 कॉमन आ गया x माइनस 6। होप इट विल बी क्लियर। तो अब हम देखो बच्चा, x माइनस 6 आपका कॉमन आ गया, x माइनस 6, तो x माइनस 6 और पीछे क्या बचा, ये और ये कॉमन आ गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 6 0 होगा या आपका x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। तो माइनस 6 है तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। गॉट इट। अब भाई डिजिट अकेला, एक एक डिजिट, तो दो नंबर में जो डिजिट, वो तो अकेला माइनस नहीं हो सकता, पूरा नंबर माइनस हो सकता है, क्योंकि 2 डिजिट का एक नंबर है, तो अकेला अकेला डिजिट तो माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो x कांट बी नेगेटिव, therefore x क्या आ गया, 6 आ गया। देयर ओके, x आपका 6 आया यहाँ पर, बट अभी हमें आगे y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, तो अरे वहां से रब कर दिया मैंने, तो आपका थोड़ा सा यहाँ से रब करती हूँ। आपकी जो इक्वेशन 1 बनी थी वो क्या बनी थी आपकी, आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 24y x, ये बनी थी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। अगर हमारा x 6 आ रहा है तो y क्या होगा, इट इम्प्लाइज y विल बी 24 बाय x, मतलब 6, 6 4 जा 24, y क्या आ गया 4 आ गया, तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। यहाँ से मैं फिर फ्रॉम 1 लिख रही हूँ आपको। गॉट इट। तो ये मैंने रब कर दिया था, इसलिए लिखा था, आपने नहीं लिखना है यहाँ पर, तो ये मैं सारा ही आपका रब कर देती हूँ साइड। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर बनाना है बच्चा। देखो x हमारे पास 6 आ चुका है, y हमारे पास 4 आ चुका है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या बना आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर 10 इंटू x है, x इज 6, 10 इंटू 6 आ गया, y इज 4, तो ये आ गया 60 प्लस 4, तो आ गया 64। गॉट इट। अब देखो आप ध्यान से सोचो, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। इन क्वेश्चन का एक पॉजिटिव रहता है कि आप इनके आंसर चेक कर सकते हो। इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज क्या 24, तो भाई आपका नंबर ये बना है, वंस पे ये है और टेंस पे ये है, इसके डिजिट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 24 बन गया आपका। गॉट इट। तो होप इट विल बी क्लियर, आप नोट कीजिए इसे। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है साथ के साथ आप लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को
मैसेज कर सकते हो और मैं आपको नेक्स्ट डे आपको क्लियर भी कर दूंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, नीड योर सपोर्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए लिंक। अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।